प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के बारे में चर्चा करेंगे और ऑलराउंडर क्यूज होगा। आज संडे जो है ऑलराउंडर क्यूज होता है। चलिए बताइए आप लोग कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अवसादन होते हैं, इसको बोलते हैं सेंडिमेशन द्वारा, अवसादन विधि द्वारा। ठीक है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो बताइए कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अगर अधिकता होगा तो कौन सा रोग होगा? ब्लैक फुट, ब्लैक फुट रोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता, निकिल, तांबा, जस्ता, निकिल। ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन होगा? तो तांबा, जस्ता, निकिल हो जाएगा। ठीक है। निजता इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, निजता। ठीक है। नीचे निकिल, जस्ता और तांबा। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? तांबा है, यानी ये सभी में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि कांसा में जो है, कांसे में तांबा और टीन का प्रतिशत कितना कितना है? तांबा कहेगा तो 88% और टीन 12% है। पीतल में कहेगा कि तांबा और जिंक का प्रतिशत कितना है? तो 70% तांबा है और जिंक 30% है। बताइए कि एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह है अग्निरोधक के निर्माण में, अग्निरोधक के निर्माण, यानी कि फायर रिटार्डेंट के निर्माण में। भू प्रॉपर्टी के कुल भार में बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? बोरोन जो है इसकी कितनी मात्रा उपस्थित है? तो 0.001%। बता दीजिए कि जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण था? तो कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, निजता। नेक्स्ट बताइए, डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु है, डीजल की वाष्प और वायु। बताइए कि मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मेथेन से, हाँ ठीक है, छपाई में। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य में किया जाता है? तो छपाई में। वेल्डिंग जो होता है इसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है? ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। यानी कि नॉन स्टिक बर्तन जो होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। ठीक है, नॉकिंग या अपस्फोटन। ठीक है। किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? मिर्बेन का, आयल ऑफ मिर्बेन। तो इस हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। मिर्बेन का तेल कहेगा तो नाइट्रोबेंजीन। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन गैस। एथिलीन गैस का देखिए, एथिलीन कहेगा तो आपको प्राकृतिक रूप से पकता है, एसिटिलीन जो है कृत्रिम रूप से। सूत्र दोनों का सेम रहता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में, यानी कि एनेस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन होता है।
या नीम का भी प्रयोग जो है एलिथ्रीन के निर्माण इत्यादि में नीम के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। ध्रुव कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल का मात्रा अधिक होता है? ओलिक अम्ल का। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होता है? ओलिक अम्ल का। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन है। बताइए कि चूहा मारने की जो विष होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड। ठीक है, एक तो है रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहा के नियंत्रण करने के लिए। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? चूहों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट बताइए, अग्निशामक वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, टेरेलिन या एस्बेस्टस का। निद्राकारी जो दवा होती है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैराएल्डिहाइड। ठीक है, जीवाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइडोफॉर्म। बताइए कि आश्रु गैस जो होता है इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा नियंत्रित भीड़ को हटाने में किया जाता है। तो आश्रु गैस में किसका मिश्रण होता है? तो अमोनिया का। ठीक है, इसमें आपको अमोनिया होता है। नेक्स्ट बताना है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? ठीक है, द्रव में द्रव का। ठीक है, पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। वह कौन सा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है? जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो है किसका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किसकी संख्या पर? किसकी संख्या पर? ठीक है, गैस के मोलों की संख्या पर। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अणुभार कितना होगा? 28 हो जाएगा, 28। आप लोग को बताना है कि विद्युत वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम लगभग कितना परसेंट है? 8.13 यानी कि 8.13%। बताना है कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 65% होता है। शरीर में कहेगा तो बॉडी में 65% होता है। जबकि ऑक्सीजन के रूप में हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। 20 समथिंग है, लगभग 21% मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम लोग शरीर से बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं तो कितना परसेंट? 17%। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं तो 4%।
चलिए बताइए कि 21 लेते हैं तो निकालेंगे 17% लेंगे 21%, जिसमें धातु तत्वों की संख्या प्राकृतिक में कितनी है? 91, 91 है। ठीक है, बताना है कि धातु तत्वों की संख्या जो है प्राकृतिक में कितनी है, तो 91 है। उप धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7 गो है, जबकि अधातु तत्वों की संख्या 20 गो हो जाएगा, 20 गो। हड्डियों एवं दांतों में निर्माण में तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। बताना है कि स्टार्च जो है किस सेकेराइड का उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। आप लोगों को बताना है कि यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर्स ऑफ वुल्स किसे कहते हैं? ठीक है, जिंक ऑक्साइड को। यशद पुष्प कहेगा तो जिंक ऑक्साइड को। बताना है कि चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन और तथा दाब पर। आयतन तथा दाब पर। आयतन तथा दाब हो जाएगा। चार्ल्स बोले हैं। बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। बताना है कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का। जबकि कहेगा कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, 46%। बताना है कि पीईएम का किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, मल न्यूट्रिएशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसके कारण इसका क्वथनांक जो है अधिक होता है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद है। ठीक है, मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट है। डीजल की जो है गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या द्वारा। आप पेट्रोल को कहेगा तो ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल का। हाँ, जेट्रोफा या रतनजोत। आवश्यक तेलों में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आवश्यक यानी इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो टर्पिनोइड पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? तो टर्पिनोइड। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध होती है? गंध आती है तो मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट रसायन की गंध आती है। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल यानी सॉल्ट वाटर में। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। तो बताना है कि ओजोन परत की मोटाई जो है किससे मापी जाती है? डाप्सन द्वारा। बताना है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट बताना है कि सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? साइटोसिलिकोसिस। साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। जबकि एस्बेस्टस जो जहाँ पर
कंपनी इत्यादि हैं। एस्बेस्टस जो है जहाँ पर खाद्यान्न है वहाँ पर एस्बेस्टोसिस नामक रोग होने का खतरा रहता है, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। बताइए कि कोरोना जो है इससे प्रभावित अंग कौन सा था? फेफड़ा था, या श्वसन तंत्र कह सकते हैं। चलिए आप लोगों को बताना है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक। जीन चिकित्सा का जनक कौन है? जीन चिकित्सा कहेगा तो एंडरसन है, जीन चिकित्सा का जनक एंडरसन। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक, ठीक है, लुई पास्चर है। चलिए दूध का पास्चराइजेशन का खोज किसने किया था? दूध यानी कि लुई पास्चर ने। बताइए कि लो टेम्परेचर पर जो है दूध का पास्चराइजेशन कितने डिग्री सेल्सियस कितने मिनट तक होता है? 60 डिग्री 30 मिनट या 63 डिग्री कुल दे देता है। 62 डिग्री होता है 30 मिनट, और जबकि उच्च तापमान पर उसको किया जाएगा तो 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड। 15 लाइकेनोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? लाइकेन का। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन? ठीक है, वृक्षों की मतलब कि डेंड्रोलॉजी में जो होता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। जबकि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों के आयु का अध्ययन होता है, वृक्षों के आयु का अध्ययन। बताने कि ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। बताना कि प्राकृतिक जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को। ठीक है, इस तरह कहेगा कि जो जल और थल यानी स्थल पर दोनों रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियन, केवल उभयचर बोला जाता है, जिसमें मेढक आ जाएंगे, कछुआ आ जाएगा, मगरमच्छ इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ स्तनपायी है। जंपिंग जीन का सिद्धांत जो है किसने, जंपिंग जीन की खोज जो है किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने की थी, मैक क्लिंटॉक ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? किस मानव को? क्रो-मैग्नन मानव। कौन है? क्रो-मैग्नन मानव को। बंदर पहले का गिबन। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, सेलुलोज होता है। नेक्स्ट बताना है कि कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। चमगादड़ कैसा प्राणी है? स्तनपायी। ठीक है, तो नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंटी अमीबा हिस्टोलिका से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस होइएगा। ठीक है, पेचिस से होता है। ठीक है, ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य मतलब कि वीकर एंजाइम होता है? ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? तो जाइमेज होता है।
तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में गम्बूसिया नाम की मदद मिलती है? ठीक है, गैम्बूसिया फिश है। गैम्बूसिया फिश है जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। छोड़ल जाला वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, बैक्टीरिया कोई होगा, डाइटम है। डाइटम। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में, तो डाइटम। पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? लास्ट में होगा जरूर। कैरिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण। कैरिका जैंथीन, ठीक है। हम लास्ट में खाली 3 याद कइले हैं, नहीं याद वाला। कॉर्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स से, क्वेकर्स। डॉल्फिन जो है किस वर्ग का अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी है, ठीक है। पपीते का पीला रंग किस कारण थे? तो कैरिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण। मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ठीक है, मटर, गार्डन पी का। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ठीक है, नीली हवेल, ब्लू हवेल, ठीक है। ईस्ट और मशरूम जो है किस प्रकार के जीव हैं? ठीक है, कवक यानी फंगी है, फफूंद है, ठीक है। चलिए बताइए कि जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। पिंड है यानी कि कार्पस ल्यूटियम जो है कहाँ पाए जाते हैं? पीठ पिंड अंडाशय में, ओवरी में पाए जाते हैं। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विष का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिन मीन्स क्या होता है? जहर होता है, इसलिए टॉक्सिकोलॉजी में विष का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में मुख्य भूमिका होती है, जिसे खून का थक्का बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B6 का? पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का? बायोटीन। विटामिन B3 का? निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन B5 का? पैंटोथेनिक अम्ल। किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन B2। नेक्स्ट बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल प्रकाश में। हरा बिल्कुल नहीं होता है, नीला में। चलिए बताइए, पहले लाल तब नीला। टेंडन जो है कंडरा किसको किसको जोड़ता है? अस्थि और मांसपेशी को। पेशी को अस्थि से, ठीक है।
कंडरा जो है जिसे हम टेंडन बोलते हैं, पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है। स्नायु यानी लिंगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। बताना है कि मैरो कैविटी मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं। ऑस्टियो का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है? सरल संयोजी ऊतक है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 गुना। ठीक है। बताना है कि मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्लैंड जो है वह किस हड्डी से सुरक्षित होती है? स्फेनाइड नामक हड्डी जो होती है उसी के द्वारा सुरक्षित होती है। तो पीयूष ग्रंथि का वजन कितना है? ठीक है, 0.6 ग्राम। बताना है कि कॉफी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? कॉफी कहेगा तो बीज से, जबकि चाय कहेगा तो पत्ती से। बताना है कि केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। हल्दी आलू न फूल हो जाएगी। ताना के ऊपर से निकलबे करला, ताना में होला कहां? पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल रस में ना, पीत रस में। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत रस में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल वसा है, एक प्रकार का वसीय अम्ल है। नेक्स्ट बताना है कि कॉड मछली यानी कॉड लिवर जो होता है कि यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में? विटामिन ए दिया हुआ है। मछली में जो होगा ना आदमी में, यकृत तेल में विटामिन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये होता है उन्हीं से मिलेला। ए और डी कहीं कहीं देता है, देखते रहिएगा। ठीक है। बताना है कि कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? पाचक हार्मोन तो सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन। पता है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। लाइपेज एंजाइम यकृत द्वारा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के, या मंड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च या मंड। पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति में RBCS की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? 16 से 18 बार। ठीक है। जबकि 1 मिनट में जो है दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार। एक धड़कन का जो रेट है कितना सेकेंड है? 0.8 सेकेंड है। ठीक है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक जो है, मतलब कि किसके द्वारा मूत्र की मात्रा का नियंत्रण? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा एवं एल्डोस्टेरोन द्वारा। मनुष्य में जो है मूत्र का मात्रा का नियंत्रण या अन्य जीव में भी है तो किसके द्वारा होता है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन द्वारा। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है। कृत्रिम ढंग से जो होता है उसको डायलिसिस बोलते हैं, रक्त अपोहन बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस।
जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा कार्य करते हैं? डायलिसिस करते हैं। शुद्धिकरण। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया को यकृत में यकृत में होता है। निर्माण करेगा तो यकृत में। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? उत्सर्जन यूरियोलेटिक हाँ, ठीक है, उत्सर्जन। यूरिया निकल ठीक है, यूरियोलेटिक उत्सर्जन। बताइए कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। अगर हमारा यकृत जो है बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो वह सारा शरीर में फैल जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पीलिया बोलते हैं, ज्वाइंटिस बोलते हैं। बताइए हेपेटाइटिस जो है बीमारी है वह हमारे किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत को। हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बी जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह लीवर कैंसर का निर्माण करता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ब्रिक द्वारा, किडनी द्वारा। बहुत बढ़िया, ठीक है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को होती है। मनुष्य जब भोजन करता है तो उसे जम्हाई क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो है शरीर का ऑक्सीजन अधिक मात्रा में भोजन के पाचन में चला जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण हमें जम्हाई आने लगती है, यानी नींद आने लगती है। नेक्स्ट बताना है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल स्टीनर। कब खोजे थे? 1901 में। 1901 कहीं देता है, 1900 भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। एनीमिया रोग जो है किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? ठीक है, लोहा या फोलिक एसिड भी दे रहा है, ठीक है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है 12,000 प्रति सीसी, यानी कि 12,000 प्रति सीसी हो जाता है। इसका जो आकार है 12,000 प्रति सीसी होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55 से 60%। बताना है कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? रक्त प्लाज्मा। हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ रक्त प्लाज्मा कहलाता है। ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है तो एल्ब्यूमिन। हमारे जो रक्त में जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है वह ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। संक्रामक रोगों से रक्षा करता है तो ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन या WBC भी देता है, ठीक है। लिम्फोसाइट। रक्त का स्कंदन करता है तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो बताइए किसके कारण जो है हमारा शरीर के अंदर जो है रक्त थक्का नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। अगर कहेगा कि शरीर में जो है शरीर के अंदर जो है रक्त किसके कारण नहीं जमता है तो हिपेरिन के कारण। जबकि बाहर जब रक्त निकलता है तो किसके कारण जमता है तो फाइब्रिनोजन के कारण। ठीक है, रक्त कणिका सही है। बाहर जमाएगा तो काले दिया था प्लेटलेट। ठीक है, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है?
एड्रीनेलिन, ठीक है। फ्लाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है ना, 310 केल्विन, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। बताइए कि कमरे का ताप जो है वह केल्विन में कितना होता है? केल्विन में ना 300 केल्विन लगभग, 300। सेंटीग्रेड 27 होता है हाँ 27। बताइए कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया जो है किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। तो मलेरिया में कौन सा परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। कौन सा इसका वाहक है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर। हृदय की धड़कन जो है किस तत्व के द्वारा नियंत्रित होता है? पोटेशियम द्वारा, जबकि अगर ब्लड प्रेशर कह देगा तो सोडियम द्वारा। नियंत्रण पोटेशियम भी करता है। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, निद्रा रोग जो है, यह किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी द्वारा, ट्रिपेनोसोमा। बताइए कि संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग, जिसे हम लोग काली मौत के नाम से भी जानते हैं। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? 47 को इसमें हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। 47 हो जाएगा। नहीं गलत मत करिए, डाउन में मतलब बढ़ता है, कटाव सिंड्रोम में 45 हो जाता है, 46 से कटाव में घट जाता है। हाँ डाउन में बढ़ जाएगा। भिंडी में पीत वर्णशिरा रोग जो है किस कारण से होता है? किस मक्खी के द्वारा? भिंडी में पीत वर्णशिरा रोग जो है किस कारण होता है? सफेद मक्खी के द्वारा होता है। बताइए कि इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है किस रोग के नियंत्रण में किया जाता है? इंटरफेरॉन तो कैंसर के नियंत्रण में। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिला गन्ना में। चलिए आप लोग बता दीजिए। SC/ST दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों का अभिवृद्धि जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? SC/ST 331 ना अनुच्छेद 46 में है। SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है। 45 में होगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। बताना है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अरे संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। शिक्षा का अधिकार 21 के लिए हो जाएगा। हाँ वही बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है ना, तो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 के ए में है। भाग पूछे हैं 4 के ए में है। अगर अनुच्छेद कहेगा तो 51 के ए में है, क में है, ठीक है। बताइए कि अनुच्छेद 38 के 2 में क्या वर्णित है? 38 के 2 में 38 के 2 में इसमें है आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। आय के असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। बताइए कि अनुच्छेद 39 के क में क्या वर्णित है? तो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 के क में है।
बताइए कि अनुच्छेद 39 के घ में क्या वर्णन है? तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में है। चलिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 43 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 51 है। बताइए कि किसके अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ठीक है, केटी शाह का है। केटी शाह है। बताइए कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय 124 सर्वोच्च न्यायालय है। 214। बताइए कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया किस अनुच्छेद में? 129